हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक काफ़ी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो है। आज मैं बताऊंगा कि हरियाणा में कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। आप हरियाणा में कोई भी पोस्ट पर लगते हो अगर, या आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ग्रुप डी की, केनाल पटवारी की, कलरक की, हरियाणा पुलिस की, जेल वार्डर की, ग्राम सचिव की, एएलएम ओटीए। पटवारी की कितनी सैलरी होती है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है। एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रिजन, एएसपी होता है। एएसपी पुलिस वाला भी होता है, लेकिन ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है उसके थ्रू एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन होता है, एएफएसओ। एक्साइज इंस्पेक्टर, एमपीएसडब्ल्यू, रेडियोग्राफर, ये कौन सी लेवल की होती हैं और लेवल क्या होते हैं, क्या होता है लेवल 1 2 3, सारी चीजें मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। सभी सैलरी स्लिप के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी मिलती है। और जो अब सीटी का मेंस होगा उसमें टॉप पोस्ट कौन सी होती है, टॉप सैलरीड पोस्ट, सबसे ज्यादा सैलरी किसमें मिलती है। तो स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो लेवल 7 की वैकेंसी होती है। और सबसे ज्यादा हाईली पेड यही है ग्रुप सी में, सीटी मेंस के थ्रू, इसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। काफी मोटिवेशन की वीडियो है, हमें बार बार नहीं देखनी चाहिए, इसलिए मैं इस एक वीडियो में आपको हर चीज समझाऊंगा कि हरियाणा में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसी सैलरी बनती है, और किसी भी एम्प्लॉय की हम कैसी सैलरी पता कर सकते हैं कि किसको कितनी मिलती है। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि और लोग ये सोचते हैं कि इसको तो पता नहीं कितने मिलते होंगे, और वास्तव में उसे कितने मिलते हैं। तो आज आपके इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेवल 1 to 6 या 7 क्या होता है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और एक दो सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये है सैलरी स्लिप, ये लेवल 1 की सैलरी स्लिप है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 6 7। जो हरियाणा में है सीईटी में, जो है सीईटी मेंस के जो आगे एग्जाम होंगे तो उसमें लेवल 7 तक है। तो कौन कौन सी पोस्ट कौन से लेवल पे होती हैं और कैसे सैलरी बनती है, बेसिक पे क्या होता है, डीए क्या होता है, कितना ग्रोस होता है, और टोटल कितना होता है, एनपीएस क्या होता है जो कटते हैं, डिडक्शन क्या होता है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले हम अच्छे से देखते हैं कि लेवल क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेवल बताता हूँ। सबसे जो नंबर 1 पे होता है वो होता है लेवल 1, फिर होता है 2 3 4 5 6 7। सीईटी मेंस की जो है, सीईटी मेंस में जो वैकेंसी है जितनी भी है वो लेवल 7 तक की है। जो लेवल 1 है उसको एक ग्रेड ग्रेड पे बोलते हैं, ग्रेड पे। इसमें जो लेवल 1 है जो सेंटर में वो अलग है, लेकिन हरियाणा में क्या है, लेवल 1 में आपको बेसिक पे बोलते हैं। बाद में समझ में आएगा कि बेसिक पे क्या होता है। बेसिक पे तो लेवल 1 पे आपको 16,900 बेसिक मिलता है, ये रुपये हैं 16,900, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 जो होता है 1900 ग्रेड पे बोलते हैं इसको, 1900 रुपए ग्रेड पे होता है। और इसमें जो बेसिक पे होता है वो होता है 19,900, 19,900। ये जो ग्रेड पे है ये होता है केनाल पटवारी का, जो अब वैकेंसी आएंगी। और 16,900 जो बेसिक पे होता है वो होता है ग्रुप डी का। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, ग्रुप डी का बेसिक पे 16,900 होता है। फिर लेवल 3 जो होता है हरियाणा में वो होता है 2,000 रुपए ग्रेड पे, 2,000 ग्रेड पे। इसमें बेसिक पे जो होता है वो होता है 21,700, 21,700 रुपये आपका बेसिक पे होगा। इसमें कौन कौन सी पोस्ट आ जाती है, इसमें कलरक की जो है, कलरक की पोस्ट आ जाएगी, इसमें हरियाणा पुलिस की पोस्ट आ जाएगी, इसमें जीआरपी की पोस्ट आ जाएगी, इसमें आपकी जेल वार्डर की भी इसी में आती है, जेल वार्डर, ठीक है। तो ये सब जो पोस्ट हैं ये लेवल 3 में आती हैं। इसके बाद होता है लेवल 4। लेवल 4, लेवल 4 में जो ग्रेड पे होता है उसको बोलते हैं 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। और इसमें बेसिक पे मिलता है आपको 25,500 रुपए,
25,500 रुपये बेसिक पे। इसमें पोस्ट कौन कौन सी आएंगी, इसमें जैसे ALM की है ये 25,500 पे होती है, एक OTA की होती है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होती है, ठीक है। और इसमें 25,500 में और वैकेंसी भी होती हैं। हाँ, ग्राम स्टीव लेवल 4 की है, ग्राम स्टीव ALM OTA, और कुछ भी होंगी मुझे पता नहीं है, जो मैन है जो कॉमन सभी को पता है वैकेंसीज का, वो लेवल 4 में ये होती है। वहां पे बेसिक पे कितना होगा, 25,500 रुपए। फिर आता है लेवल 5, लेवल 5 होता है 2800 ग्रेड पे। इसमें जो बेसिक पे होता है 29,200 होता है, 29,200 ग्रेड पे होता है इसमें आपका। इसके बाद एक आता है 5A, नया जनरेट कर रखा है इन्होंने, 5A 32,000 ग्रेड पे होता है, इसको 3200 बोलते हैं। और इसमें बेसिक पे होता है आपका 32,100 रुपए। इसमें जो स्पेशल जो पोस्ट है वो है पटवारी की, पटवारी कनाल पटवारी 19,900 बेसिक पे होता है लेवल 2, लेकिन ये होती है लेवल 5A 32,100, ठीक है। इसके बाद होती है लेवल 6, लेवल 6 की सबसे टॉप पोस्ट है 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे बोलते हैं इसको। और इसमें जो आपका बेसिक पे होता है, बेसिक पे इसमें होता है 35,400 रुपये आपका बेसिक पे होता है। इसमें पोस्ट कौन कौन सी आएंगी, हरियाणा की जो भी मोस्टली टेक्निकल पोस्ट हैं, टेक्निकल पोस्ट हैं सभी लेवल 6 की हरियाणा में। जैसे टेक्निकल की बात करूं, जैसे रेडियोग्राफर है, डिग्री डिप्लोमा वाली जो पोस्ट है रेडियोग्राफर की है। इसके बाद MPSW की है, मेल फीमेल दोनों की, जो है 35,400 बेसिक पे होती है। इसके बाद AFSO है, असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, ASP है, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, वो सभी क्या है लेवल 6 की है। एक्साइज इंस्पेक्टर की है, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये मोस्टली जो टेक्निकल पोस्ट है। हाँ, एक जो JEE होता है, JEE ये भी लेवल 6 पे होता है, JEE VLD जो डॉक्टर लगते हैं ये भी लेवल 6 पे होते हैं। तो ये मोस्टली लेवल 6 पे होते हैं, तो ये लेवल होते हैं, अच्छा है। इसके बाद अब एक लेवल हो गया फार्मासिस्ट का, नया बना दिया है, उसमें कितना हो गया 39,900 बेसिक पे कर दिया है, 39,900 बेसिक पे। फार्मासिस्ट, अब इसका नाम फार्मेसी ऑफिसर कर दिया है। और जो CET मेंस की है टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा सैलरी जिसको मिलेगी वो है लेवल 7 की, लेवल 7 ये है स्टाफ नर्स की, अभी वैकेंसी निकली भी हुई है, स्टाफ नर्स जिसको हम नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो ये लेवल 7 है। लेवल 7 में जो बेसिक पे होता है वो होता है 44,900, 44,900 आपका बेसिक पे होगा। और जो ग्रेड पे होता है ये होता है 4600 ग्रेड पे, ये 4600 ग्रेड पे होता है। तो ये लेवल होते हैं भाई हरियाणा में, लेवल 1 से लेवल 7 तक ये ग्रेड पे होते हैं। और आपको बता दिया है। अब सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले कोई भी सैलरी मान लो, कोई भी, मैं आप सबसे पहले मैं आपको ग्रुप डी की सैलरी बताता हूँ कि ग्रुप डी में कितनी सैलरी मिलेगी। जो अब लगी है ना 3,007, तो उनको कितनी सैलरी मिलेगी ग्रुप डी। ये लेवल 1 पे है, इसका जो बेसिक पे होता है वो 16,900 होता है। सबसे पहले सैलरी किसी की भी सैलरी में पता करनी है तो उसका बेसिक पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक पे लेते हैं, इसमें बेसिक पे है ग्रुप डी में 16,900। फिर होता है DA, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, आज के दिन ये 60% चल रहा है,
जो डीए होता है वो साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो 2 बार बढ़ता है और एक बार इंक्रीमेंट लगता है। हर साल इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट क्या होता है? जो बेसिक पे है उसका 3% इंक्रीज होता है, 16,900 का 3%। ठीक है, फिर वो अगला बेसिक पे सेट हो जाएगा। जैसे मान लो अब ये है, इसमें 3% बढ़ गया, 16,900 3% हो गया, 16,348, मतलब 450 से ऊपर है तो 500 ऐड होगा, तो इसमें 500 ऐड हो जाएगा। तो अगला बेसिक पे जो होगा 17,400 होगा इनका। पहले साल ये होगा जैसे, फिर दूसरे साल ये होगा, फिर तीसरे साल इसका 3% ऐसे सैलरी बढ़ती है। तो एक इंक्रीमेंट लगता है। तो एक साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है, 3 बार। ठीक है, तो डीए 60%। छनिम चम्मन, 16 चिकम 96 और 5, 101, तो इतना हो गया 10,140 डीए हो गया। बेसिक पे होता है, फिर डीए होता है, फिर होता है एचआरए। एचआरए एचआरए जो होता है, 3 होते हैं एचआरए, 3 स्लैब होती हैं, 8%, 18% और 28%। ये एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। जैसे अब आपकी चंडीगढ़ ड्यूटी आ गई तो आपका 28% डीए लगेगा, किसका? बेसिक पे का। अब आपका नॉर्मल सा शहर है जहाँ पे किराया कम है रेंट का, जैसे रोहतक वगैरह है, हिसार वगैरह है, नॉर्मल जो शहर है वहाँ पे 8% हो जाएगा। गुड़गांव है, फरीदाबाद, चंडीगढ़, वहाँ पे 28 हो जाएगा, करनाल 18 हो जाएगा, अम्बाला 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार होते हैं। तो बेसिक पे का 8%। और एक चीज और है, अगर 8%, मिनिमम इसमें 1800 रुपये होना चाहिए, इसमें 3600 और इसमें 5400। अगर मान लो 16,900 का 8% तो 1800 से कम है, तो मिनिमम क्राइटेरिया इसमें 1800 सेट करेंगे, तो 1800 रुपये तो होना ही होना चाहिए। तो 1800 रुपये एचआरए हो जाएगा। फिर इसमें मिलता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो मिलता है वो होता है 1,000 रुपये, सभी का फिक्स है, चाहे कोई भी लेवल पे हो आप, तो सभी का फिक्स होता है। तो ये होते हैं। और एक हरियाणा में, और सभी पोस्ट का अपना अपना अलाउंसेस होते हैं, अलग अलग थोड़े थोड़े। ठीक है, जैसे कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है तो उसको राशन मनी मिल जाएगी, या कन्वे अलाउंस मिलता है। तो एक इसमें कन्वे अलाउंस मिलता है, कन्वे अलाउंस, ये होता है 200 रुपये। तो बस ये मिलते हैं। तो कितने हो गए ये आपके टोटल? ये इसको बोलते हैं, इन सभी को जोड़ देंगे तो इनको हम ग्रोस बोलेंगे। जो आज के दिन लगा है, जो 3,007 लगे हैं, तो उनको इतनी सैलरी मिलेगी। 16,900, 10,140, ये जो 27, देखो बेसिक और डीए बाद में बताऊंगा, एक बार लिख लेता हूं। तो 27,040 प्लस 1,800 ये और 1,000 ही 2,800 और 200 ये 3,000 और जोड़ देंगे तो 30,040। ग्रोस जो सैलरी होगी, ग्रोस टोटल जो होगी ग्रोस, वो 30,040 रुपये आएगी, जो ईव लगेंगे आज के दिन, क्योंकि अभी डीए 60% चल रहा है। 30,040 है ग्रोस। इसके बाद इसमें से डिडक्ट होते हैं, इसमें से कटेंगे। कितने कटेंगे? बेसिक प्लस डीए का 10%, मैंने लिख लिया था यहाँ पे 2704। तो 30,040 में से 2704 आपके कट जाएंगे। कितना आया था? तो 27,336 रुपये आपको जो ग्रुप डी में 27,336 रुपये नेट मिलेंगे। नेट 306 ही मिलेंगे, क्योंकि एक डिडक्शन और होता है जीआईएस का, वो 30 रुपये कटता है, तो 2 डिडक्ट होते हैं। तो ये सैलरी बनती है भाई, किसी की भी, कोई भी हो, लेवल 1 2 3। अब हम अगले लेवल की भी देखते हैं, इसकी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा मैं आपको, ग्रुप डी की। ग्रुप डी में एक अलाउंस और मिलता है, ये ग्रुप डी में ही मिलता है, वॉशिंग अलाउंस।
टोटल 440 रुपये मिलते हैं। पहले क्या होता था, पहले हर महीना सैलरी में जुड़ के आते थे 440 रुपये, लेकिन अब क्या कर दिया, अब एक साल में एक बार मिलेंगे 5280 रुपये। 440 × 12 करोगे तो 5280 रुपये बनते हैं। ये तब बनेंगे जब आप बिल दोगे, जैसे आपने ड्रेस ली और उसका बिल आपने जमा करवाना है, उसके बाद ही 5280 रुपये एक बार दिए जाएंगे। अब हर मंथ 440 नहीं दिए जाते, पहले दिए जाते थे। तो एक ये अलग से अलाउंस होता है ग्रुप डी में। ये देखो, ये है ग्रुप डी की सैलरी, और अलग अलग पोस्ट पे कुछ अलाउंस अलग भी मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिक पे कितना है, 16,900। इसके बाद कितना है, डीए। ये है कब की है ये सैलरी, ये है फरवरी की सैलरी है। उस टाइम पे डीए था 58%, अब हो चुका है 60% डीए अब। ठीक है, तो ये डीए बढ़ रहा है, अब ये हो रहा है 10,140 रुपये। उसके बाद मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये सभी को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको कन्वे अलाउंस मिलता है, और एक राशन अलाउंस, राशन डाइट मनी मिलती है जो भी बोलते हैं। यो इसकी जो पोस्ट है वो है कुक की, और ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो इसीलिए इसको राशन मनी मिलती है। इसको एचआरए नहीं मिलता क्योंकि इसने क्वार्टर लोड करवा रखा है। ठीक है, तो टोटल ये मिलते हैं। बेसिक और डीए, डीए का जुड़ के एनपीएस कटता है, एनपीएस कटने के बाद ये ग्रोस होती है, और ये कट के इसकी 25,807 रुपये आते हैं इसके। ये सैलरी होती है भाई, और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बता देता हूं मैं यहीं पे आपको। इसके बाद है लेवल 2। लेवल 2 भी यही है। लेवल 2 में अब कनाल पटवारी की पोस्ट आएंगी, और एक पोस्ट और है फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर इस टाइप की पोस्ट है फूड सप्लाई वालों में। ठीक है, तो वो भी लेवल 2 की होती है, उसमें 19,900 बेसिक होता है। तो इसकी भी इतनी 30,000 के आसपास ही सैलरी होती है। इसके बाद बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 21,700, ये होता है बेसिक पे। ठीक है, इसमें कौन कौन है, कल रखा है इसमें, इसमें हरियाणा पुलिस है, इसमें जेल वार्डर है, इसमें जीआरपी है। तो जिसका भी आप कोई भी जिसकी तैयारी कर रहे हो तो लेवल चेक कर लेना कौन सा लेवल है। तो लेवल 3 है तो 21,700 बेसिक होता है। इसके ऊपर डीए लग जाएगा आपका 60%। इसके बाद एचआरए फिक्स है 1,800 रुपये। ठीक है, एंड मेडिकल, मेडिकल के मिल जाएंगे 1,000 रुपये। बस ये होते हैं। आप अगर अगर आप कल रख लगते हो तो आपकी फर्स्ट मंथ की जो सैलरी होगी वो 33,000 के आसपास होगी। इन हैंड की बोल रहा हूँ मैं, इन हैंड नेट बोल रहा हूँ। ग्रोस जो होगी, ग्रोस होगी आपकी 36 के आसपास, 36 प्लस के आसपास। इसमें 5,000 रुपये, 5,500 रुपये और अगर जोड़ लो आप, तो वो मिलते हैं हरियाणा पुलिस को, क्योंकि इसको एक रिस्क अलाउंस मिलता है हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस में 5,500 रुपये ज्यादा मिलते हैं आपको, वो रिस्क अलाउंस होता है। अदरवाइज जो बेसिक पे होता है वो सेम होता है। लेवल 4, लेवल 4 में एएलएम है और ग्राम सचिव है। इसमें बेसिक पे होगा आपका 25,500, और डी आप इसका 60% लगा लेना, एचआरए लगा लेना, और इसका मेडिकल, मेडिकल सबका फिक्स है 1,000 रुपये। तो इसकी जो कटपीट की जो सैलरी आती है ग्राम सचिव के एएलएम की, वो 39 से 40,000 के बीच में आती है, 39 से 40,000 के बीच में। अब देखेंगे लेवल 6, क्योंकि सीईटी की जो पोस्ट हैं, वो जो ग्रेजुएशन जो पोस्ट होंगी मोस्टली लेवल 6 की पोस्ट होती हैं। इसमें जैसे मैंने बताया भी है, अकाउंटेंट की है, असिस्टेंट की है, लीगल एडवाइजर है। जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है ना वो तो मोस्ट लेवल 6 की है। जेई की है,
VLDA की है, AFSO की है, एक्साइज इंस्पेक्टर की है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की है, मंडी सुपरवाइजर, मंडी सुपरवाइजर की भी सेम है लेवल 6 में। MPSW है, रेडियोग्राफर है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर है। यानी ग्रेजुएशन जो पोस्ट होंगी मोस्टली लेवल 6 की हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक पे होता है, बेसिक पे इसमें 35,400 होता है, 4200 ग्रेड पे बोलते हैं इसको। बेसिक पे होगा 35,400, फिर होगा डीए, डीए से 8% होगा आज के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा डीए, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और 2 32, 6 तीय 18 और 3 21, तो 21,240 रुपये हो जाएगा डीए। फिर होगा एचआरए, एचआरए होगा बेसिक का 8%, 18%, 28%। ये कौन से शहर में है उसके हिसाब से होता है। मान लो आप 8% पे हो सोनीपत जैसे शहर में, रोहतक जैसे लोकल शहर जो नॉर्मल शहर है ना उसमें हो। जैसे 28% आपको चंडीगढ़ है, पंचकुला है, या गुड़गांव है, फरीदाबाद है, तो ये काफी वेल सेटल्ड शहर है, तो इसमें 28% होता है सारे, क्योंकि किराया फालतू होता है, हाउस रेंट अलाउंस तो होता ही है ये। 35,400 है तो इसका 8% है, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 या 24 और 4 28, तो इतने हो गया, इतने रुपए मिलेगा। फिर मेडिकल अलाउंस सेम होता है 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये मोटी मोटी सी होगी, जोड़ लेते हैं एक बार। 35,400, 21,240, 28,32 और 1,000। 35,400 प्लस 21,240 प्लस 28,32 प्लस 1,000, ये हो गए 60,472। 60,472 ग्रोस होगी, ग्रोस सैलरी। इसमें से फिर एनपीएस कटेगा, एनपीएस कटता है वो बेसिक और डीए का 10 कटता है भाई। 35,400 प्लस 21,240, तो 5664 कटेगा। कितना, 5664 डिडक्ट हो जाएंगे, और जो नेट मिलेगी ना, जो नेट सैलरी मिलेगी, नेट सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 60,472 माइनस 5664, तो इतनी 54,808 इतनी मिलेगी। ये अप्रोक्स है लेवल 6 की। अब इसमें क्या होता है, अलाउंसेज होते हैं, जैसे MPSW है इसमें अलग मिलते हैं। अब यहीं पे अगर हरियाणा पुलिस है सब इंस्पेक्टर, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको राशन का भी मिलता है, राशन का डाइट मनी, या इसमें रिस्क अलाउंस भी मिलता है। तो इसमें 6 से 7 हज़ार और बढ़ जाते हैं यहीं पे, तो यहाँ पे ग्रोस सैलरी 67-68 पे पहुंच जाती है। तो वो सबका अपना अपना है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वैसे एक ओवरऑल फिगर यही होती है। अब मैं आपको स्लिप भी दिखाता हूँ लेवल 6 की, ठीक है। इसमें बेसिक पे देखो कितना दे रखा है, बेसिक पे इसमें 35,400। फिर इसका डीए, ये इसका डीए कम है क्योंकि उस टाइम पे कम डीए था, अब के हिसाब से 60% लगेगा। फिर यहाँ पे एचआरए, एचआरए इसका 8% है। फिर मेडिकल सबको सेम मिलता है 1,000, और इसको कोई अलाउंस नहीं मिलता। देखो डिडक्शन में क्या क्या है, 5416, बेसिक और डीए जोड़ के इसका 10% घटा देते हैं, वो एनपीएस में चला जाता है। दो दो स्कीम होती हैं, एक तो होता है न्यू पेंशन स्कीम और एक होती है ओल्ड पेंशन स्कीम।
तो अब फिलहाल न्यू पेंशन स्कीम है जो 2006 के बाद लगे हैं, वो सभी न्यू पेंशन स्कीम में है। इसमें क्या होता है, सरकार आपके बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट करती है और 14% खुद ऐड करती है, और वो हर मंथ आपका 24% आपके एनपीएस में ऐड होता है, जो बाद में मिलती है ना, तो वो चीजें ही हैं। तो यही मिलती हैं भाई, आप देख सकते हो। और एक और डिडक्शन होता है सभी का, होता है ये जीआईएस होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1985 में शुरू हुई थी। 30 रुपये कटते हैं ये, फिर बाद में मिलते हैं ये लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये सब होता है। कॉमन सा हरियाणा में जो मिलता है ना, वो बेसिक पे, डीए, एचआरए और मेडिकल, बस 4 चीज मिलती हैं। जिसने क्वार्टर लॉट करवा लिया उसका एचआरए भी नहीं मिलेगा। हाँ, सेंटर में नेशनल में काफी अलाउंसेज मिलते हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं मिलते। ठीक है, तो ये 52,000, ये अब 54,808 हो जाएगी, क्योंकि अब डीए 60% पे है। सो लेवल 7 की देखते हैं। 7 में आप बेसिक पे जो स्टाफ नर्स है, जो नर्सिंग ऑफिसर लगेंगे, उनकी बेसिक पे होती है 44,900। तो इनकी टोटल जो सैलरी बनती है भाई 75 से 80,000 रुपये बनती है एक मंथ की सैलरी। सबसे टॉप पोस्ट यही है स्टाफ नर्स की हरियाणा में, ग्रुप सी की। तो इस प्रकार सैलरी स्ट्रक्चर होता है। आप कोई भी पोस्ट हो, आपने अगर पता करना हो तो सिर्फ उसका बेसिक पे चेक कर लिया करो। ठीक है, बेसिक पे से आपको पता चल जाएगा कितनी सैलरी है। और अब आगे, ये तो 7th कमीशन से है। 7th कमीशन 2016 में लगा था, और 10 साल के बाद कमीशन लगता है और बेसिक पे चेंज होते हैं। जैसे अब ग्रुप डी का 16,900 बेसिक पे है, तो ये ग्रुप डी का 16,900 बेसिक पे चेंज होके 30 से 35,000 के बीच में चला जाएगा। लेकिन वहां पे डीए 60% है अब, तो वो 0 हो जाएगा डीए। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक पे चेंज होंगे। तो 8वां कमीशन में कम से कम 5 से 10,000 के बीच में भाई फर्क तो पड़ेगा। इतनी सैलरी बढ़ जाएंगी सभी की। जितनी बड़ी पोस्ट होगी, जितना ज्यादा बेसिक पे होगा, उसकी जो सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो अब जो भी लगेंगे वो 8th पे कमीशन के हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेगी, जो भी लगेंगे अब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैलरी कैसी मिलती है हरियाणा में, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं होता, और मुझे भी नहीं पता था भाई, जब तक मैं जॉब नहीं लगा था। और जो जॉब लग गए हैं उनको भी नहीं पता। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं कलर की पोस्ट पे हूँ, हमारा काम ही यही है। तो कलर को पता होता है हर चीज का। तो अब 8वां कमीशन मिला गणाना है, तो अपनी तैयारी करते रहो। कम से कम 35,000 रुपये आपको ग्रुप डी वालों को मिलेंगे कम से कम। और जो क्लर्क लगेगा उसको 45 से 50,000 के बीच में, श्योर है ये। 45 से 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। और जो लेवल 6 है, आज के दिन लेवल 6 है, उसकी सैलरी अप्रोक्स 65,000 के आसपास, 65 से 70,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी। तो इतनी सैलरी बहुत खूब हो गया है, अपने घर का दौरा है। तो अपने जी जान ला दो, अपने 6 महीने या 1 साल तैयारी करके अगर आप अपनी लाइफ के पूरी उम्र को सेट कर सकते हो, तो इससे बड़ा सौदा क्या है भाई। अगर आप 1 साल तैयारी करके पूरी उम्र मौज से जीवो, तो अपना तैयारी करते रहो, मायूस मत होया करो। सो सभी को जय हिंद जय भारत भाई। जो भी नया बच्चा है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। हम पढ़ाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, टारगेट भी देते हैं, और जीनियन अपडेट भी देते हैं ऑथेंटिक। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन विद जीत नाम से ही, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप बीसी से है और यूट्यूब चैनल बीसी से है, तो आप सभी को ज्वाइन कर सकते हो। सो सभी को जय हिंद जय भारत।